पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और निष्पक्ष न्याय की मांग को लेकर पत्रकार मित्र दरभंगा की ओर से गुरुवार को शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाला गया। प्रेस क्लब दहलिया से निकाला गया यह पैदल मार्च आयुक्त कार्यालय होते हुए आईजी कार्यालय समाहरणालय रोड होते हुए लहरियासराय टावर पर आकर एक सभा में तब्दील हो गई। इसके बाद मिथिला प्रक्षेत्र के डीआईजी मनोज कुमार तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर दरभंगा के पत्रकारों की ऐतिहासिक एकजुटता देखने को मिली। इतना ही नहीं, इसके बाद पत्रकारों ने जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की। ज्ञापन सौंपने के बाद प्रेस क्लब समाहरणालय तक शांतिपूर्ण मार्च निकालते हुए इस बात का प्रण लिया गया जो हर हाल में पत्रकारों के ऊपर होने वाले किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पत्रकारों की एकता ही पत्रकारों की सबसे बड़ी पूंजी है। SC/ST में जब जिसमें जांच चल रहा है और राशि रिकवरी का भी सर के द्वारा आदेश हुआ है, उसके बावजूद फालतू में SC/ST का उपयोग करके उनको कंप्लेन और उसमें वीडियो साहब का सर डायरी उसमें आ गई है। एक हफ्ता पहले डायरी उसमें आई है। इसमें कोई साक्ष्य वहाँ नहीं मिला, सीसीटीवी का अवलोकन किया गया और जहाँ हो गया है ये डायरी आई पुलिस प्रशासन का रिश्वत में तो वीडियो वायरल पत्रकार ने किया है, तो सर वो भी केस कर दिए। लिखते हैं क्या कि बिना अनुमति के वीडियो बना के वायरल किया, जिससे उन पर कार्रवाई हुई, सस्पेंड किए। तो सस्पेंड हुए तो सर केस उनका सस्पेंड करना चाहिए। सरकार का वीडियो लाठीचार्ज हो गया कोर्ट के आदेश पर जो हुआ था, तो वहाँ पर सर दिए आवेदन, जांच कमेटी बनी और हम लोग को जो पता चला ऑफिशियल कार्रवाई क्या हुई तो उसमें उपनगर आयुक्त उपस्थिति नहीं हुई, जांच कमेटी के पास अभी तक उपस्थिति नहीं हुई। क्या कहेंगे आज जो आप लोग मेमोरेंडम ज्ञापन सौंपे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 1 साल से दरभंगा में पत्रकारों पर लगातार हमला हो रहा है। प्रशासन के द्वारा बिना जांच पड़ताल का लगातार कार्रवाई हो रहा है। इसी को लेकर के अभी हाल फिलहाल एक डॉक्टर के द्वारा भी हमारे कुछ पत्रकारों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और अभी केवटी में हमारे एक दैनिक अखबार के रिपोर्टर पर प्राथमिकी झूठा मुकदमा दर्ज करके जेल में बंद कर दिया गया है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम सभी पत्रकार मित्र दरभंगा के शांतिपूर्ण मार्च निकाले हैं और इससे संबंधित जिला पदाधिकारी महोदय डीएम सर को एक ज्ञापन सौंपे हैं और एक ज्ञापन डीआईजी दरभंगा को सौंपे हैं। ज्ञापन में हमारा मांग है कि आने वाले दिनों में अगर पत्रकारों के खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो स्थानीय स्तर पर जो तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर दी जाती है बिना जांच का, तो डीएसपी स्तर के सीनियर पुलिस पदाधिकारी से उस आवेदन का निष्पक्ष तरीके से जांच करके ही अगर पत्रकार दोषी है तो उन पे एफआईआर हो। अगर पत्रकार पे किसी भी प्रकार का आवेदन दिया जाता है, झूठी शिकायत की जाती है, तो पत्रकारों को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले और स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी पत्रकारों के खिलाफ होती है तो इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन तुरंत जिला पदाधिकारी और सीनियर एसपी महोदय को दे कि पत्रकार के खिलाफ ये शिकायत आया है। कोई भी पत्रकारों पे अगर गलत तरीके से प्राथमिकी या कार्रवाई की जाती है तो जिला के जो आला अधिकारी हैं उनके नॉलेज में ये बात होनी चाहिए। हम पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर छापने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से और डीएम और डीआईजी सर से हम लोग ने एक ज्ञापन सौंपा है। उन लोगों ने सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कहा है कि जल्द ही
जिला के एसएसपी जब छुट्टी से आते हैं तो संयुक्त बैठक करके प्रखंड के बीडीओ और थाना अध्यक्षों के नाम से एक संयुक्त लेटर जारी होगा। उन लोगों ने हमारे मांग को सहानुभूति पूर्वक विचार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए हम सभी पत्रकार की एकजुटता से ही किसी भी लड़ाई को जीतना संभव होगा। कहां से कहां तक ये मार्च निकाला गया है? ये मार्च प्रेस क्लब दरभंगा से कलेक्ट्रेट होते हुए हम लोग टावर चौक गए हैं। टावर चौक पे जो गांधी जी का प्रतिमा है वहाँ पे 2 मिनट गांधी प्रतिमा के निकट हम लोगों ने इस तरह के कार्रवाई का विरोध किया है और उसके बाद फिर पुनः ये मार्च जिला मुख्यालय होते हुए प्रेस क्लब दरभंगा में समाप्त हो गई। जी, अपना परिचय दे दें। मैं संजय कुमार। निकाला गया, क्या मांग करना चाहेंगे इस माध्यम से? पत्रकारों पर दरभंगा में पिछले 1 साल से दमनात्मक कार्रवाई हो रही है। पिछले 1 साल से पत्रकार दरभंगा में गलत लोगों के निशाने पर हैं, उनके साथ अन्यायपूर्ण तरीके से गलत कार्रवाइयाँ हो रही हैं। है क्या दिक्कत है? अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता, बातें बहुत होती हैं, लेकिन कुछ दिनों से दरभंगा लगता है कुछ अलग ही माहौल हो गया है। यहाँ पे ऐसा माहौल जैसे 1 साल 1.5 साल से मनाया जा रहा है। या तो हम प्रशासन के साथ चले, हम भूमाफियाओं के साथ, अपराधियों के साथ चले, उनके खिलाफ जाएंगे तो वो लोग तंत्र का दुरुपयोग कर करके और हम लोग को परेशान करेंगे। आए दिन पत्रकारों पर मुकदमा हो रहा है, आपको हास्यास्पद लगेगा जिस तरह का मुकदमा हो रहा है। अब एक किसी पदाधिकारी का पत्रकार ने रिश्वत लेते हुए वीडियो बनाया और उन पर उनके प्रशासनिक अधिकारी ने कार्रवाई किया तो वो केस करते हैं कि बिना अनुमति के मेरा वीडियो बना दिया। ये बड़ी विडंबना है। इस तक आए दिन हो रहा है। हॉस्पिटल में प्रबंधन के द्वारा बुलाया गया परिजनों के द्वारा जो अत्याचार हो रहा है, कैसे पत्रकार जाएंगे किसी की मदद में जब वहाँ पर उन पर केस हो जाता है? और बिना किसी सबसे बड़ी बात जांच पड़ताल की बात अगर करें तो यहाँ पर होता क्या है कि महीनों महीनों पेंडिंग रहते हैं कार्रवाई, सुपरविजन नहीं होता है, डायरी जमा नहीं होता है। लेकिन पत्रकार के मामले में 41 का नोटिस अगले दिन इशू होता है और 2-3 दिन के बाद सुपरविजन हो जाता है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, खाना नहीं खाने दिया जाता है। भाई ये दुर्भावनापूर्ण नहीं है तो क्या है? दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई ने क्या है? अगर हम लोग डीएम साहब मिले हैं, डीआई साहब से मिले हैं, डीएम साहब ने एक अच्छा आश्वासन किया है। एसएसपी साहब चाहते हैं तो उनके साथ बैठेंगे और सारे थाना को निर्देश जारी किया जाएगा कि पत्रकारों के खिलाफ कोई आवेदन पड़ता है, ये जानकारी अधिकारी को दी जाए, पहले जांच की जाए, जांच में तथ्य आए तभी ये प्राथमिकी हो, अन्यथा प्राथमिकी नहीं हो। हम लोग को जिलाधिकारी पर भरोसा है, डीआईजी महोदय पर भरोसा है और हम लोग शांतिपूर्ण इसके बाद निकाले हैं और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। वो लोग समय दिए हैं उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अपना परिचय दे दें। अभिषेक कुमार।